सावधान, आ रहा है बिपरजॉय तूफान। मुंबई के समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। गुजरात का समंदर भी हो चुका है अशांत। 8 राज्यों में हाई अलर्ट। आज हवा की स्पीड 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान। 15 तारीख को जब तट से टकराएगा तूफान, तब चलेंगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। लहरों की ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक हो जाएगी। कई फ्लाइट्स और कई ट्रेनों को किया गया है रद्द। गुजरात में भारी बारिश की वजह से गई एक जान। गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर बिपरजॉय तूफान ही छाया हुआ है, लेकिन कोई पहला तूफान नहीं है। हर साल कोई ना कोई तूफान आता है और तबाही का तांडव मचाकर चला जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर हर साल मानसून की शुरुआत होते ही ये साइक्लोन बिना बुलाए मेहमान की तरह क्यों चले आते हैं? आखिर क्यों बनते हैं साइक्लोन? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और साथ ये भी जानेंगे कि साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट या टोर्नेडो, इनमें क्या फर्क है और इनमें सबसे खतरनाक कौन है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2021 का साइक्लोन ताउते याद है आपको, जिसने गुजरात के 12 जिलों को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। इसकी वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए थे। फिर अभी कुछ समय पहले आया तूफान मोका भी याद होगा आपको, जिसने भी काफी बड़ी मात्रा में नुकसान किया था। भारत में आने वाले ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते हैं। कई बार ये काफी खतरनाक भी होते हैं, जैसे 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने 9000 लोगों की जान ले ली थी। अब तक का सबसे विनाशकारी साइक्लोन साल 1970 नवंबर में बांग्लादेश में आया था। इसका नाम द ग्रेट भोला साइक्लोन रखा गया था, जिसकी वजह से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। आखिर ये साइक्लोन होते क्या है जो हर साल इतने सारे लोगों की जान ले लेते हैं? साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहा जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गर्म हवा के चारों ओर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो दोनों आपस में मिलकर एक सर्कुलर विंड बना लेती है, जिसे साइक्लोन कहते हैं। ये अपने साथ आंधी और बारिश भी लेकर आता है, और जब ये आंधी और बारिश एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो भयंकर तबाही अपने साथ लेकर आती है। साइक्लोन में हवा की गति बहुत ज्यादा होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह हवा एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। साइक्लोन के निर्माण के लिए कुछ खास तरह की कंडीशन का होना कंपलसरी है। जैसे कि साइक्लोन की शुरुआत हमेशा बड़े समुद्र या महासागर में ही होती है। इसके बाद उस समंदर के पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए कि तभी पानी की सतह के ऊपर लो प्रेशर जोन का निर्माण हो पाएगा और हवा नमी का रूप लेकर ऊपर उठने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स का भी मौजूद होना जरूरी है। कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के घूमने की वजह से